हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल योर प्रॉब्लम एंड माय सॉल्यूशन। तो आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है। मैं एक खास टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। वो है कि जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ करते हैं तो कुछ खास किस्म के लोग हम सब के ही पास होते हैं। तो वो 5 कैटेगरी में मैंने लोगों को डिवाइड किया है और हम उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि माइंड सेट, आप कैसे अपने माइंड को सेट करेंगे जब आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो गाइस, मैं बात करना चाहती हूँ कि माइंड सेट का मतलब होता है जब आप अपना कोई जॉब, आप स्टडी में अगर अच्छा कर रहे हैं, अगर आप खेल कूद स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, या आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो पहली बात तो जो आपको रेडी रहना है वो है कि आपकी लाइफ में कुछ खास किस्म के लोग होंगे ही होंगे। वो सबकी लाइफ में होते हैं। तो अगर आपको निगेटिव नहीं होना है, अगर कोई लोग आपको कुछ बोलते हैं तो आपको कभी भी निगेटिव नहीं होना है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह के लोग होते हैं। तो पहले तो आप जान लीजिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो सबकी लाइफ में होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो अब बात करते हैं किस तरह के गाइस लोग होते हैं। तो मैं 5 तरह के लोगों को डिवाइड किया है। 5 तरह के लोग होते हैं। तो पहला होता है कि जो आपको हमेशा डीमोटिवेट करेंगे, यानी वे लोग जो खुद निगेटिव होते हैं, खुद वे कोई पॉजिटिव साइड देखते ही नहीं है किसी भी हालातों की। तो वो आपको भी हमेशा, अगर आप उनके पास बैठोगे बात करोगे, तो वो आपको भी निगेटिव ही बोलेंगे। जैसे कि इस काम में कुछ नहीं रखा है, ये बिजनेस कुछ नहीं होता है, कभी भी फेल हो जाता है, इसमें मोटा पैसा लगता है, आपको एक जॉब कर लेनी चाहिए, या आपको ज़्यादा लंबी पढ़ाई करके क्या फ़ायदा है, आपको तो बस अपना थोड़ी सी पढ़ाई कर लो और 1-2 डिग्री ले लो और अपना जॉब स्टार्ट कर दो, लाइफ सेट हो जाएगी। इस तरह की बातें आपको करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे अपने आसपास। तो आपको कभी भी उनसे डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको हमेशा उनको बोलना है इट्स ओके, आप जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन मैं एक बार जिस काम में मुझे इंटरेस्ट है, मैं 100% उसमें देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप मुझे फिर उसके बाद में जैसा आप बोलेंगे मैं कर लूँगा, ओके। तो आपको किसी से बैर नहीं बांधना है, आपको किसी से दुश्मनी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे लोग सबके पास होते हैं। चलिए, तो दूसरे तरह के लोग होते हैं जो पूरी जान लगा देंगे आपको आपके रास्ते से हटाने के लिए, फील्ड से हटाने के लिए। वो आपको देख ही नहीं सकते हैं कामयाब, उनकी दिक्कत यही होती है। तो भाई, अगर आपकी लाइफ में भी इस तरह के लोग हैं जो पूरी जान लगा रहे हैं आपको रोकने के लिए, तो आपको दुखी होने की बजाय खुश हो जाना चाहिए। क्योंकि जब आप कामयाब होंगे, अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, तो ऐसे लोग जब आपको देख के चिढ़ेंगे, तो आपको असली खुशी तभी मिलेगी, एक किक मिलेगी। किक मिलती है अंदर से अगर आप ऐसा कुछ कर। तो कई तीसरी तरह के लोग होते हैं जो कि आपकी कामयाबी से चिढ़ने लग जाते हैं और आपको इग्नोर करने लगते हैं। जब स्टार्टिंग में आप कुछ करते हैं तो वो वैसे आपसे खूब मतलब वास्ता रखते हैं, लेकिन वो आपको इग्नोर करने लग जाते हैं जैसे ही आप कुछ करते हैं, तो वे आपसे चिढ़ते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी इतना नहीं सोचना चाहिए ऐसे लोगों के बारे में, क्योंकि जब आप कामयाब हो जाएंगे तो ये वही लोग हैं जो सबसे पहले आपसे मतलब रखेंगे, आपके पास आएंगे। तो इन चीज़ों की टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब बात कर लेते हैं जो लोग सच में आपकी भलाई चाहते हैं, वो भी कभी कभी आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। इनमें आते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई, जो हमारा सच में भला चाहते हैं, लेकिन वे क्या चाहते हैं कि आप जल्दी से सेट हो जाएं, आपको लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, आपकी लाइफ में पैसा हो। वे अपनी जगह सही होते हैं, उनके एक्सपीरियंस अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन सब पे वो सबके लिए सेम नहीं हो सकते। क्योंकि जिस काम में उनको इंटरेस्ट नहीं है वो कुछ नहीं कर पाए, ज़रूरी नहीं है कि आप भी उस काम में फेल हो जाओ। तो आपको उनको हमेशा प्यार से समझाना है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे कोई आपका भलाई चाहने वाला आपका कोई दोस्त हो। तो आपको हमेशा उन्हें बोलना है कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस फील्ड में अगर आप कामयाब नहीं हुए हैं तो और बहुत से लोग हैं जो इस फील्ड में कामयाब हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं कामयाब ना हूँ, मैं एक बार अपनी लाइफ को, खुद को एक मौका देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे मत रोकें, ठीक है।
अब 5वीं तरह के लोगों की बात कर लेते हैं, जो खुद किसी काबिल नहीं होते और आपको भी कुछ करने नहीं देते। वो होती है जिसको हम बोलते हैं बुरी संगत, यानी आलसी लोग जो खुद कुछ नहीं कर पाते, आपको भी हमेशा डिमोटिवेट करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ करें। अगर आप कुछ करेंगे तो उन पे सवाल उठेंगे कि भाई तुमने आज तक क्या किया है, या आप खुद उनको बोलोगे कि भाई कुछ कर लो, ऐसे क्यों पड़े हो, तो वो लोग आपको हमेशा ही डिमोटिवेट करेंगे ही करेंगे। ऐसे लोगों के लिए बस मेरे पास एक ही जवाब है कि बस इग्नोर करें। तो लास्ट में एक शायरी बोलूँगी, आई होप आपको पसंद आएगी। तो मैं बोलती हूँ, सुनिए आप। मेहनत इतनी खामोशी से करे, मेहनत इतनी खामोशी से करे कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है गाइस, तो आपको कभी भी किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है। पहले से ही इस बात को मानिए कि सबकी लाइफ में इस तरह के लोग होते हैं, आप अकेले नहीं हैं। तो कभी भी लोगों की बातें सुन के डिमोटिवेट नहीं होना है। लाइफ में जो करना है सो करना है। अगर आपका रास्ता सही है और आप मेहनत करोगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सॉरी। और आगे मैं आपको बताऊंगी मेरी वेट लॉस जर्नी जो मैं चल रही है मेरी, और मेरे अपडेट शाम को डेली आती है, 8 से 9 बजे के बीच में डेली लेके आती हूँ। तो मैंने 1.5 किलो का टारगेट रखा है, तो देखते हैं क्या होता है। संडे को हम आपको वेट दिखाएंगे। उतना हमारा चल ही रहा है काम, मुझे लग रहा है कि सच में वेट कम हो रहा है, आप भी देखना। ओके ओके, तो बाय बाय।